कोलोराडो के एक छोटे से शहर में एक पुरानी गोदाम में ट्रेवर अपनी गर्लफ्रेंड नाह के साथ डांस कर रहा है। वहीं उसके दोस्त काइल अपनी प्रेमिका के साथ कुछ रोमांटिक पल बिता रहा है। अचानक काइल खून से भरी खांसी लेता है, लेकिन उसकी प्रेमिका फिर भी उसे चूमती रहती है। ये देखकर ट्रेवर और नाह को घिन आती है और वे एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। इस बीच शहर के लोग देखते हैं कि सरकार ने फोर्स को भेजा है ताकि 24 घंटे का क्वारंटाइन लगाया जा सके, जिससे सभी रास्ते बंद हैं, जिस कारण कोई भी शहर से बाहर या अंदर नहीं जा सकता है। अब जल्द ही सड़क पर ट्रैफिक जाम लग जाता है और लोग शिकायत करने लगते हैं, यहाँ तक कि सैनिकों से भी बहस करते हैं। एक कपल जो काफी चिंतित है क्योंकि उन्हें अपने बीमार बेटे को अस्पताल ले जाना है। तब सारा उन्हें समझाती है कि वे अपने बेटे को शहर के अस्पताल ले जाएं, क्योंकि सेना ने एक्सपर्ट्स को भेजा है जो पहले से ही बीमार लोगों की जांच कर रहे हैं। लेकिन जब वह कैप्टन आरएचएस से पूछती है कि क्या एक्सपर्ट्स की बात सच है, तो आरएचएस उसे बस चुप रहने और आदेशों का पालन करने के लिए कहता है। गोदाम में ट्रेवर अचानक परछाई से डर जाता है, लेकिन यह ना होती है जैसे ही वह बताता है कि अब जाने का समय है। काइल की नाक से खून बहने लगता है। तब वह अपनी प्रेमिका से कहता है कि वह उसके साथ घर चले, लेकिन वह चिंतित होती है कि वह बीमार हो सकता है और वह अकेले ही चली जाती है। तब काइल ट्रेवर की कार में निकल जाता है। काइल की गर्लफ्रेंड जंगल के पार जाती है, जहां उसे अचानक गरजने की आवाज सुनाई देती है। तब वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसके पीछे दौड़ता है। जब वह भागते हुए पानी में गिर जाती है, उसी समय एक ज़ॉम्बी उसे ढूंढ लेता है और उसे खींच ले जाता है। कुछ ही समय बाद कुछ सैनिक सड़क पर पहुंचते हैं और सलाजार सारा को चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे काम पर लगा देती है। फिर वह क्रेन को अपने साथ शहर ले जाती है ताकि वह अपने बचपन के घर जा सके। अब अंदर आते ही वह अपने भाई ट्रेवर और नाह को सोफे पर देखती है और उसे अपने फोन कॉल का जवाब न देने के लिए डांटती है। यहाँ दोनों को क्वारंटाइन के बारे में नहीं पता होता, जिससे सारा और भी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी माँ को लगातार देखभाल की जरूरत है। तब जल्द सारा ऊपर जाती है और अपनी माँ फ्रांसिन की जांच करती है, जो ठीक महसूस नहीं कर रही हैं। वह कहती हैं कि उन्हें बस जुकाम है, लेकिन सारा उसे अस्पताल ले जाना चाहती है। नीचे नाह को अपने पिता से कई मैसेजेस आते हैं। सारा वापस आती है और ट्रेवर बताता है कि फ्रांसिन सुबह से बीमार महसूस कर रही हैं। तब नाह काइल के लक्षणों के बारे में बताती है और ट्रेवर उसे देखने जाना चाहता है, लेकिन सारा उसे अपनी माँ के साथ घर पर रहने के लिए कहती है। जब सारा और क्रेन काइल के घर पहुंचते हैं और उन्हें दरवाजा खुला मिलता है, तो कमरे खून से भरे हुए हैं, इसलिए सैनिक सावधानी से इमारत की तलाशी लेते हैं, लेकिन काइल कहीं नहीं मिलता। जब क्रेन पर्दे देखता है तो अचानक 2 शव उसके ऊपर गिर जाते हैं। ये काइल के माता पिता होते हैं जिन्हें मारा गया है। तब जल्द सारा पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा है। बाहर जाते समय वह रेडियो का उपयोग करके अपने कप्तान आरएचएस को कॉल करती है। तब आरएचएस बताता है कि उन्होंने सभी फोन लाइनों को बंद कर दिया है जब तक कि हालात नियंत्रण में नहीं आ जाते, लेकिन जल्द वह वादा करता है कि वह काइल के घर के लिए पुलिस भेजेगा। बाद में सारा अपनी माँ फ्रांसिन, ट्रेवर और नाह को अस्पताल ले जाने के लिए कार में बैठती है। रास्ते में फ्रांसिन की नाक से खून बहने लगता है। जब वे अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां मरीजों की भीड़ होती है। यहाँ एक नर्स सारा को बताती है कि उसे बाकी लोगों की तरह लाइन में इंतजार करना होगा। पता चला कि नाह का पिता भी इसी अस्पताल में है, इसलिए वह और ट्रेवर उसे देखने जाते हैं। इस बीच सारा देखती है कि सलाजार और बाकी सैनिक अस्पताल की सुरक्षा कर रहे हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि कुछ भयानक हो रहा है और यह केवल कोई आम बात नहीं है, जैसा कि उन्हें बताया गया था। फिर आरएचएस सारा को डॉक्टर लोगन से मिलवाने लाता है, जो सीडीसी से हैं। लोगन पूछते हैं कि क्या काइल के माता पिता के शरीर पर काटने के निशान थे, और सारा हाँ में जवाब देती है, लेकिन वह सोचती है कि यह कोई जानवर नहीं था। तब क्रेन देखता है कि फ्रांसिन और कई और मरीज ठंड से कांप रहे हैं, इसलिए वह सारा और लोगन को बताने जाता है। इसी समय नाह का पिता भी इसी स्थिति का सामना कर रहा है। एक वायरस उसके शरीर में तेजी से फैलता है और वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। तब वह बिस्तर से कूदकर अपनी पत्नी पर हमला करता है और उसका चेहरा काट लेता है। इस बीच पावर प्लांट में एक कर्मचारी पर अचानक 2 ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, जो उसे बाढ़ के खिलाफ धकेलकर उसे खाने लगते हैं। बाढ़ के हिलने और खून गिरने से एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे दोनों ज़ॉम्बी आग में जलने लगते हैं। तब कुछ ज़ॉम्बी गाड़ियों में घूम रहे हैं और जल्द ही उनकी गाड़ियां सड़क के बीच में टकरा जाती हैं। काइल के घर पर 3 पुलिसकर्मी कमरे की तलाशी लेते हैं और मरे हुए कपल के बीच एक तीसरा शव पाते हैं, पर यह खुद काइल होता है, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और पुलिसकर्मियों पर कूदकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। रेडियो स्टेशन पर पॉल और उसका गार्ड सैनिक सभी चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं, जहां ज़ॉम्बी इंसानों को खींचकर खा रहे हैं। जल्द सैनिक बाहर मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बियों द्वारा उसे घेर लिया जाता है और उसे भी खा लिया जाता है। पॉल एक और ज़ॉम्बी को अपनी ओर आते देखता है, इसलिए वह जल्दी से रेडियो स्टेशन में वापस दौड़ता है और दरवाजा बंद कर देता है।
अस्पताल में बैकअप जनरेटर बिजली वापस लाते हैं। ठीक उसी समय बर्फ में रखे लोग भी ज़ोंबी में बदल जाते हैं। वे सभी पागल हो जाते हैं और किसी भी इंसान पर हमला करने लगते हैं। ट्रेवर और नाह अपने पिता के कमरे से बाहर भागते हैं और देखते हैं कि एक ज़ोंबी छत पर चल रहा है और फिर एक नस पर कूदता है। तब कुछ ज़ोंबी उन्हें भी देख लेते हैं और उनके पीछे दौड़ने लगते हैं, इसलिए वह भी भागने लगते हैं और जो भी वस्तु मिलती है उसे ज़ोंबियों पर फेंकते हैं। तब वे पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हैं और उसे एक कचरे के कंटेनर से ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन बाहर पहले से ही ज़ोंबी मौजूद होते हैं, इसलिए वे बाड़ पर कूदकर भागने की कोशिश करते हैं। अंदर भयानक मंजर बढ़ता जा रहा है। खून हर जगह बिखरा हुआ है और लगभग कोई भी इंसान नहीं बचा है। ज़ोंबियों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके साथ एक साथ लड़ना मुश्किल हो रहा है। आरएचएस एक खाली गलियारे में भागता है और दरवाजा बंद करके ज़ोंबियों को बाहर रखने की कोशिश करता है। यहाँ आरएचएस एक और दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ से कई ज़ोंबी बाहर आ जाते हैं। वह कुछ को धकेलने में सफल होता है, लेकिन जल्द ही ज़ोंबियों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वह पकड़ लिया जाता है और उसे खाने के लिए ले जाया जाता है। सारा, लोगन और क्रेन एक और गलियारे में भागते हैं ताकि एक खाली कमरे में छिप सकें। लोगन क्रेन को पहले जाने के लिए धक्का देता है, जिससे वह कार की चाबियां गिरा देता है। लेकिन जल्द एक ज़ोंबी क्रेन को फर्श पर देखकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे समय पर कमरे में खींच लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। गुस्से में क्रेन लोगन को धक्का देता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन लोगन नाटक करता है कि उसे नहीं पता कि क्रेन क्या कहना चाहता है। बाद में ग्रुप खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि ज़ोंबियों ने पार्किंग लॉट पर भी कब्जा कर लिया है। क्रेन ने सारा की कार की चाबियां खो दी हैं, जिस कारण वह तय करती है कि उन्हें आरएचएस की चाबियां ढूंढनी चाहिए ताकि वे उसकी कार में भाग सकें। इस बीच ट्रेवर और नाह जंगल से भागते हैं, जहां उन्हें जमीन पर कई लाशें मिलते हैं। थोड़ी देर बाद वे शहर के केंद्र में पहुंचते हैं और वहां का नजारा देख चौंक जाते हैं। हालांकि वे सुनते हैं कि कोई रेडियो स्टेशन के अंदर है, इसलिए वे मुख्य सड़क साफ होने का इंतजार करते हैं ताकि वे स्टेशन के सामने के दरवाजे पर दौड़ सकें। तब वे दरवाजे पर जोर से दस्तक देते हैं, जिससे एक ज़ोंबी उनकी ओर दौड़ने लगता है। उनकी अच्छी किस्मत से पॉल दरवाजा खोलता है और उन्हें अंदर ले जाता है, इससे पहले कि ज़ोंबी उन तक पहुंच सके। तब पॉल उन्हें मुख्य कमरे में ले जाता है, जहां वे पहले वाले पति पत्नी को पाते हैं, जो बताते हैं कि उनका बेटा मर चुका है। उसी समय वह औरत खांसने लगती है, लेकिन वह कहती है कि यह केवल एक जुकाम है, जो उसे तब हुआ जब सब कुछ शुरू हुआ था। अब पॉल भी खांसता है, लेकिन नाह को उन पर भरोसा नहीं होता है। जल्द ट्रेवर रेडियो की ओर दौड़ता है ताकि वह अपना लोकेशन भेज सके और लोगों को अस्पताल न जाने की चेतावनी दे सके। ये मैसेज एक कार के रेडियो पर चलाया जाता है और फ्रांसिन द्वारा सुना जाता है, जो अब एक ज़ोंबी बन चुकी है। सारा और क्रेन वैंस में चढ़ते हैं और ज़ोंबियों से बचने के लिए तेजी से बढ़ते हैं। जल्द सारा कूदकर नीचे गिरती है। तब वे कार की चाबियां लेते हैं और फिर से वैंस में लौटते हैं। वहीं आरएचएस एक ज़ोंबी के रूप में जाग रहा है और अपनी आंख खा रहा है, लेकिन जल्द आरएचएस सारा को पकड़ लेता। तब सारा उसके चेहरे पर लात मारती है, जिससे वह उसे छोड़ देता है और वह तेजी से भागने लगती है। एक दूसरे कमरे में ज़ोंबी वैंस पर हमला करते हैं और वे इसे तोड़ देते हैं, जिससे सारा के पैर एक छेद में फंस जाता है। अब ज़ोंबी उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और आरएचएस भी करीब आ रहा है, लेकिन सलाजार समय पर वापस आता है और सारा को वहां से खींच लेता है। बाद में वे लोग लोगन के कमरे में वापस भागते हैं और जब क्रेन वैन को बंद करने की कोशिश करता है तो आरएचएस आता है और उसके हाथ को काट लेता है, जिसे देख सारा तुरंत ब्लीच उठाती है और घाव पर डालती है, यह उम्मीद करते हुए कि यह इन्फेक्शन को रोक देगा। अब सलाजार अपनी बंदूक निकालता है और गोली चलाने के लिए तैयार होता है, लेकिन सारा और लोगन क्रेन को बचाते हैं और लोगन बताता है कि ब्लीच काम कर सकता है। अंदर आरएचएस वैंट में शोर मचाता रहता है और सलाजार उसे मारने के लिए गोली चलाता है, जिससे वह अब मर जाता है। जिसके बाद सारा वादा करती है कि अगर क्रेन ज़ोंबी बनता है तो वह उसे मार डालेगी, जिसे सुन सलाजार अपनी बंदूक नीचे रखता है। इसके बाद समूह कमरे में जो भी हथियार मिलते हैं उनसे कुछ बनाते हैं। सारा सलाजार की एक बंदूक लेती है और क्रेन एक कुर्सी से खिड़की तोड़ता है। यहाँ वे बाहर कूदकर अस्पताल छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुरंत एक ज़ोंबी वहां आ गया है, जिसे देख सारा की गोलियां ज़ोंबी पर असर नहीं डालती। इसलिए सलार उसे सिखाता है कि इन भैंस दीवालों के सिर में गोली लगनी चाहिए। लेकिन आवाज सुनकर अधिक ज़ोंबी आ रहे हैं और सभी मिलकर उनका सामना करते हैं, जबकि लोगन केवल देखता रहता है। पर यहाँ उनके बनाए गए हथियार जबरदस्त साबित होते हैं और जल्द ही सभी ज़ोंबी गिर जाते हैं। अस्पताल के अंदर भी ज़ोंबी खिड़कियों से कूदने लगते हैं, पर सैनिक उन्हें मारना जारी रखते हैं। जब सभी व्यस्त होते हैं, लोगन अपनी कार की ओर दौड़ने लगता है। वहां उसे एक महिला मदद मांगती है, लेकिन वह उसे ज़ोंबी की ओर धकेल देता है ताकि वह खुद को बचा सके। फिर वह कार में बैठकर भाग जाता है। बाकी लोग लोगन की करतूत से हैरान हैं, लेकिन शिकायत करने का समय नहीं है क्योंकि और ज़ोंबी आ रहे हैं। फिर वे आरएचएस की कार की ओर दौड़ते हैं और कुछ ज़ोंबियों को मारते हैं जो आग से बच गए थे।
लेकिन अभी भी ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण सारा तेजी से गाड़ी चलाती है ताकि वे गिर जाएं। बाद में टीम अस्पताल छोड़ देती है और जैसे ही वे शहर से गुजरते हैं वे हर जगह विनाश देखते हैं। आखिरकार वे एक हथियार की दुकान पाते हैं और सारा क्रेन को कार में बांध देती है ताकि वह सुरक्षित रहे। यहाँ सारा और उसके टीम ने रेडियो पर ट्रेवर की आवाज सुनी, जिससे वह कार को वापस मोड़ देती है और ज़ॉम्बियों को कुचलते हुए स्टेशन की ओर दौड़ती है। दूसरी तरफ ट्रेवर खिड़की से बाहर अपनी मां फ्रांसीन को देखता है, जिस कारण वह बाहर दौड़ता है, लेकिन फ्रांसीन अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और उस पर हमला करती है, पर सारा समय पर पहुंचती है और कार से उसे कुचल देती है। अब रोते हुए ट्रेवर को विश्वास नहीं होता कि सारा ने ऐसा किया, लेकिन सारा उसे याद दिलाती है कि वह अब उनकी मां नहीं रही है। बाद में सभी लोग कार में निकल पड़ते हैं। कार में जाते समय सलार सोचता है कि क्रेन उन पर हमला क्यों नहीं करता। तब सारा बताती है कि क्रेन शायद वेजिटेरियन है। सलाजार फिर भी उसे चिढ़ाता और धमकाता रहता है। जब वे सड़क पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाकी सैनिक भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। उनमें से एक कार के अंदर पहुंचने की कोशिश करता है, इसलिए ट्रेवर बाहर निकलकर उसे गोली मारता है। सलार और सारा भी उसके साथ होते हैं और जितने ज़ॉम्बी हो सके उन्हें मारते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। अब उनके पास वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ट्रेवर उन्हें एक पुरानी गोदाम के बारे में बताता है और सारा कार को जंगल से ले जाती है और यहाँ वे देखते हैं कि काइल पेड़ों के बीच दौड़ रहा है। तभी अचानक वह कार के सामने कूदता है और कार का फ्रंट विंडो तोड़ देता है, जिससे कार नियंत्रण से बाहर हो जाती है। जैसे ही वे काइल के मुंह को अपने शरीर से दूर रखने की कोशिश करते हैं, कार एक पेड़ से टकरा जाती है। अब काइल पेड़ और टूटे हुए कांच के बीच फंस जाता है, इसलिए सारा आसानी से उसे सिर में गोली मार देती है। इसके बाद टीम आगे बढ़ने लगती है और क्रेन भी उनके साथ है, पर सलार उसे चिढ़ाता रहता है, जिससे क्रेन थक जाता है और चिल्लाने लगता है, जिस कारण बाकी ज़ॉम्बी को उनका पता चल जाता है। यहाँ ट्रेवर अपने दोस्तों को बताता है कि उन्हें उसके पीछे चलना चाहिए और टीम नीचे तहखाने में जाती है। अब ज़ॉम्बी क्रेन को चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर वे पीछे के दरवाजे को खोलते हैं और एक रिसर्च फैसिलिटी पाते हैं। तब वे कंप्यूटर की जांच करते हैं, लेकिन जो भी यहाँ था उसने सब कुछ डिलीट कर दिया है। यहाँ सारा और सालार अचानक एक आवाज सुनते हैं और भागने से पहले हर कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उन्हें लोगन मिलता है, जो सबूतों को मिटा रहा है, जिसे देख सालार और सारा उसे गोली मारने की धमकी देते हैं। तब लोगन बताता है कि वह प्रोजेक्ट वाइल्डफायर का हिस्सा था और वह बायोकेमिकल एजेंट्स पर शोध कर रहा था। वह कहता है कि इस प्रोजेक्ट का ज़ॉम्बी वायरस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन तभी ट्रेवर एक वीडियो फाइल खोज लेता है। इस वीडियो में एक वैज्ञानिक ये स्वीकार करता है कि उन्होंने जो वायरस बनाया था वह विदेशी सैनिकों पर हमला करने के लिए था, लेकिन वह म्यूटेट हो गया और नियंत्रण से बाहर हो गया, इसलिए उसे अपने संक्रमित सहयोगियों को मारना पड़ा। साथ ही वीडियो खत्म होते ही डॉक्टर ज़ॉम्बी में बदल जाता है और कैमरा तोड़ देता है। तभी उन्हें पास में एक दहाड़ सुनाई देती है। ग्रुप ऑफिस से बाहर निकलता है और ज़ॉम्बी डॉक्टर को देखता है। वे उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन डॉक्टर डरकर भाग जाता है। तब सारा और सालार उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह वैन्स के जरिए भाग जाता है। फिर वे बाकी लोगों के पास लौटते हैं और जब भी कोई आवाज सुनते हैं वैन्स पर गोली चलाते हैं, पर लोगन को नहीं पता कि एग्जिट कहाँ है। जब उनका ग्रुप गलियारों में चलता है तो डॉक्टर ऊपर से आकर लोगन को ले जाता है और वह उसे जल्दी से मार मार कर उनके सामने फेंक देता है, जिसके बाद ग्रुप यहाँ से निकलने के लिए जल्दी करता है, लेकिन थोड़ी देर भटकने के बाद भी उन्हें एग्जिट डोर नहीं मिलता है। अब सालार के विरोध करने के बावजूद वे रास्ता खोजने के लिए अलग होने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद सारा और सालार बाहर जाने का रास्ता खोज रहे हैं और बिना किसी समस्या के पहले दरवाजे से बाहर जाते हैं, लेकिन जब वे गलियारे को पार करते हैं तो उन्हें ढेर सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं। दोनों इन पर गोलीबारी करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी सालार के चारों ओर आ जाते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। तब वह सारा से कहता है कि वह उसके बिना आगे बढ़ जाए, जिस कारण न चाहते हुए भी सारा जल्दी से भाग जाती है और ट्रेवर उसे एक सुरक्षित कमरे में खींच लेता है। वहां उसे कई मिसाइल टैंक मिलते हैं और जल्द भाई बहन मिलकर बड़े अग्नित्रॉस बनाने का काम करते हैं। फिर सारा गलियारे में वापस जाती है ताकि वह ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, लेकिन तभी डॉक्टर उसके पीछे आ जाता है और उस पर हमला करता है। तभी क्रेन भीड़ में दिखाई देता है और सारा के साथ बिताए हुए पल को याद करता है। तब वह अपनी बंदूक चलाना शुरू करता है, लेकिन जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो डॉक्टर गुस्से में सारा को छोड़ देता है और उसे काटने के लिए दौड़ता है। अब सारा एक ज़ॉम्बी को गोली मारती है ताकि सभी का ध्यान उसकी ओर खींच सके और फिर गलियारे में फिर से भाग जाती है, जिससे ज़ॉम्बी उसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन जब वे दरवाजे तक पहुंचते हैं तो ट्रेवर और ना टैंकों को शुरू करते हैं, जिस कारण विशाल आग की लपटें तुरंत ज़ॉम्बियों को जला देती हैं और सुरंग के हर कोने तक पहुंच जाती हैं, जिससे कोई भी जीवित नहीं बचता है। इसके बाद तीनों लोग बनकर से बाहर निकलते हैं और लोगन की कार पाते हैं। जब वे भागते हैं तो वे रेडियो पर सुनते हैं कि वायरस को सरकार ने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। हालांकि रास्ते में एक ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है।
बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।